अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस नाम तारन वाला हर मैदान में हरदा या ही या क्यों पहुंचा तो वली का दामन मारे सकना लोभी सकना ना कोई तारे सकना और सामने तपुर साना दे मारा वो खदा पर लाई कहते नहीं दारी सकना हम बहुत इज्जत लाकी कहने की मैं सिर्फ सुनावा आल सहाब समेत सलामा और दरूद जामा मौजूद सामने कलाम अस्सलाम वालेकुम। अज ने साड़ी खुशकिस्मती है कि असां एक नए रंग नए अंदाज अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी खादमाबाद इलाका कलर सैदा और तहसील कलर सैदा ज़िला रावलपिंडी की माया नाज शख्सियत और उसमें तो अलावा माया नाज शायर और जनाब हजरत किबला अनफी साहब ने शागिर्द और उन्होंने सीखे हुए और सब तो बड़ी बात कि उन्होंने जो लफ्ज़ जो कलाम है और जी फिक्र है वो मैं सुनी तो यकीन मनो जो मैं इन्होंने कलाम सुनिया तो इन्होंने भी मैं भाई और दसिया कि बड़ा खुश होया महसूस होया कि अपने तो सीनियर की मनना चाहिए आखिरी खातर और आखिरी गल करनी भी चाहिए। और इसने नाल ही मैं बहुत सामने कलाम इससे नाल ही अस बाकायदा इंटरव्यू ना आगाज करसा गलबात करसा जनाब किबला हफी साहब ने शागिर्द भी हैं और इसलिए माशाल्लाह अपनी भी पहचान रखने हैं जिला बच्चे काबिल हो जाने पढ़ी लिखी जाने आखिर स्कूल ने टीचर बने जाने तो वो अपने बुजुर्गों का फैज़ मुंतकिल करना शुरू कर देने। जनाब ना तलक जोड़ा मैं पहले दसी चुके हैं कि कलर सेदा नाल है लेकिन इसने तो अलावा मुख्तलिफ बुजुर्गों ने सलासस में खिलाफत भी है सरकार को और अपने फैज़ में उस सिलसिले की मुंतकिल करने। मैं जनाब आफ्ताब सरमद साहब और मैं गुजारिश करसा कि जनाब अपनी उम्र और बचपन ने या तालीम ना जरा कोई कैरियर है उस हवाले ना गल करो ताकि उसके बाद अगला सवाल करा। सब तो पहले मैं कादरी साहब ने बड़ा ही मशहूर ममनून बड़ा आसान मंद कि माड़ा जी एक बंदे के ना इतना काबिल समझा लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत जगह बनाया दावत दी मेरे को कोई अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने मैं नहायत ही मशहूर ममनून इन्होंने और इन्होंने जितने भी साथी हैं बाकी जितना कितर तलक है माड़ी उम्र माड़ी हूँ इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल तालीम जी है माड़ी FA तक मैं गया इस तो अगे कोई हालात वाकयात ऐसे जी कर उस तो बाद मैं फिर अरब भी चला गया क्योंकि बड़ी थोड़ी जी उम्र थी माड़ी। कितना साल अरब 15 साल में है कादरी साहब अरब कोई ऐसा इलाका कोई ऐसा मुल्क कोई ऐसा शहर नहीं जिथे रब ताला सैर नहीं कराई और गया मक्का मदीना में भी बहुत दफा जाना होया साड़ा एक ट्रांसपोर्ट का नाम सी मस्कत दुबई ना जाता साड़ा दुबई में सारा जड़ा सी डेरा सी मस्कत सी सलाला सी इस हवाले नाल असां इथों कणक सप्लाई करना सा मस्कत तो गंदम जानी सी मक्का उठा एक चक्की सी लगी हुई है जिस तरह सामने चक्की लगी वो आटा पे उठा असां गंदम करना उस तो बाद उधरों कुछ चीज़ां आनियां दुबई जिंदे बहरहाल एक सिलसिला सी सफ़र किया सारा तकरीबन बाई रोड ही काफी सारा ज़्यादा एरिया में यमन भी गुजारे हैं। यमन है एक शहर कैनान जिसना नवा ना सलाला है सलाला जफार बड़ा एक रूहानी बड़ा एक कैफ एरिया है इसमें बेशुमार मुज़ाहरात हैं जिसमें शोबे मारूफ हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे में नहाते सन वो चश्मा इतना मौजूद है। हजरत ज़ुहैर अलैहिस्सलाम का मज़ार है हजरत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम यानी बेशुमार मकामात अंबिया इकराम में और तकरीबन 15 साल शर्फ हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मदीना शरीफ नहीं आता है मक्का शरीफ में हाज़िरियाँ कितनी होंगी आका ने बारगाह ने अक़दस से पहली निगाह
रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्या ने या कब अजनी की तख्या ने कोई तसरात याद है? पहली नज़र जिसलै मैं गया वहाँ मक्का मुकरमे पहले मैं गया रहते थे, पहली नज़र जिसलै खाना है घर की बना तकना उसे बड़े अजीब तसरात होने का भी साथ हरम पाक विच जाइए तो इंज लगदा वांगर रूई दे नरम हो दिल जांदा, नज़र पैंदी जब उच्चे मनारे ते सिरों पैरों तोड़ी बंदा हिल जांदा। क्या बात। आबे ज़मज़म बदन संग ला लईए, बदन वांग गुलाब दे खिल जांदा, लबो दूर अफताब ना रब ताई झाती मारे अंदरों मिल जांदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौजूद साहब इकराम असा नाल ही गुजारिश करसा अंकल और जेब गए कि वो सादत हासिल करन के घड़ा साढ़े करीब रखो जेडे पटवारी माया नास का पता इसमें जैसा पानी पीने पानी रहमत की निशानी होगी तो लिहाजा खानी तो सामने रखो, सब बंद ना करने, बकायदा सिलसिला कार जारी रहसी। असा तुसे दोबारा हाजरी से लवासो, तुसा ने रिव्यू रा टाइम को नहीं घंटा भी लगी जाए कोई बात नहीं, बिचो क्लिप करी दा लाने हैं नाम भी लासा 2 सेकंड लेकिन मैं वैसे कि तुसा ने रिव्यू एज ए शख्सियत में अल्लाह का दावा कर। तो अगली जी मैं गल करना चाहना है वो ये है कि जनाब तुसा जिले नर्सरी प्रैप 1 2 या उस वक्त ने पहली 2 3 उस स्कूल है ना नाम मास्टर ने नाम तो उतो कहीं है माया नाज शख्सियत जनाब किबला हनवी साहब ने शागिर्दी तैयार की ने मुसर वक्त जिसरा बाई लोग ने कूदे समुद्र पर सर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा मोड़ा दरियाल तल खालसा एक कलर से एकदम तकरीबन 10 किलोमीटर दूर देहात वाक़ है। वो प्राइमरी स्कूल तो उसले यकीनन तुम की पता कि उस दौर ज्यादातर टीचर उस्तानियां भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा, माड़ियां प्राइमरी दियां टीचर माशाल्लाह उस्तानियां जिन्होंने मैं ना मुनासिब ना समझना इस कैमरे ने आकर गए उस प्राइमरी ने दौरान एक मास्टर सलाम पेश करना है, सलाम पेश करने की और असा इचरा भी जिसलै साड़ियां टीचरां मिलियां तो उठी ते अदब नाल जनाब उन्होंने सलाम करी ना और इचरा भी खिदमतगार आती उन्होंने और शुक्रगुजार भी हाँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तालीम बताई दी है, समझाया बुझाया सारा कुछ। उस दौरान असा प्राइमरी में मास्टर गुलाम अरबानी साढ़े कोल एक बड़ा बहू बड़ा मशहूर एक बनाया, उन्होंने बड़े फकीर बड़े दरवेश किस्म के मास्टर सन, उन्होंने भी रहनुमाई हासिल हुई है नमाज रोजे ने बारे में सारा कुछ दीन ने बारे प्राइमरी में असा की दसण वाले मास्टर गुलाम अरबानी साहब। उस तो बाद मिडल चंगा मेरा मिडल स्कूल सी और उत्थे जनाब फिर वो आई हुई गया सारा पढ़ने दौरान उत्थे काफ़ी सारे टीचर आने रहे जाने रहे क्योंकि हाई स्कूल ही कहीं पता तादाद काफ़ी सारी पैदा हुई हैं। उसने विच अनीफ अनफी साहब भी सन और अनीफ अनफी साहब ने माशाल्लाह ये भी सादत हासिल हुई है कि अनीफ अनफी साहब को स्कूल पढ़ा। वो अनफी साहब ने शेर है ना कि तू तकदीर मेरी मैं तस्वीर तेरी, मारे दिल ने चन्ना ते तारिया हुए अनफी अपना आप वसार सुटिया है पर यार ना तेनू वसारिया हो। काफ़ी अरसे तो शेर पढ़े हुए तो कलियाँ आगे पीछे हुई है लेकिन मैं ख्यानत ना करना चाहना, इसमें कोई मिस्टेक है तो मदद चाहना। तो अगला सवाल यह है कि जिले अनफी साहब को पहुंचे हो या जी क्लास में आगाज होया अनफी साहब ने फिर क्या पढ़ाना शुरू किया, क्या सब्जेक्ट को पढ़ाने? अनफी साहब ज़्यादा सब्जेक्ट क्योंकि बड़े लायक टीचर हैं, अनफी साहब मैथ भी पढ़ाई है और इंग्लिश भी पढ़ाने सन, फिर फारसी और पंजाबी ने भी अनफी साहब काफ़ी लाया। टीचर बाद अनफी साहब हेडमास्टर बनते हैं ना हेडमास्टर नहीं सीनियर टीचर सन। उस तो बाद सरकार शायर अमूमन गुमसुम होने या भुली जाने या सारा कुछ, लेकिन अनफी साहब ने कहा कि शायर अमूमन दीवाने भी होने सब कुछ होना, लेकिन अनफी साहब कह रहे हो कि सारी चीज़ें किस तरह समाजी की दूसरा सारी के शबाजी सरकार ने सिलसिले में उन्होंने बड़ा तल्लक है मसनवी सैफुल मुलूक की बारीकी ना जो है ना, मैं तो अफसर कि उसने गोता भी मारी सकते हो, हर बंदे ने बसाना रोग नहीं, हर शायर ने बसाना रोग नहीं है। मैं अब्दुल कादिर कादरी साहब ना शागिर्द हूँ दीने वाले ना, और यकीन मनो के जेडे उन्होंने तो अलावा भी शुरा ना पटवार उन्होंने मैं सर्च करना जिसने अंदर है कुछ बहुत सी तस्लीम करना पड़ा वही मैं करना सके अभी सब किस तरह सारी चीज़ें चलिए ना खुदा दाद सलाहियत होनी है कि इंसान ही चला नहीं सकते नहीं। और अनफी साहब ने जड़ा पढ़ान कादरी साहब अंदाज सी इतना प्यारा अंदाज सी कि वो पहले कुछ गल्लां करने सन शागिर्दां नाल और गल्लां ने दौरान ही कुछ 2-4 चैप्टर ऐसे पढ़ाने सन कि जेडे दिल ने कोने चले जाने सन।
कोई इतनी सख्ती नहीं सी, कोई मार कटाई उन्होंने नहीं सी करनी। उन्होंने एक अपना अंदाज को फकीराना अंदाज सी और क्लास की जिसले पढ़ाने सन, पीरियड लाने सन तो फ्रेंडली तौर पर लाने सन, लेकिन बच्चे बड़े लायक सन। और फिर साहब उन्होंने बारे में ये सुनिया कि खुली तत्व में इंटरव्यू करना इसने कोई टाइम में मसला नहीं है, क्योंकि दुनियादारी ना इंटरव्यू नहीं है। सब्सक्राइबर बनन या ना बनन अल्लाह जाने, अल्लाह ने हबीब जानन या बुजुर्गान दीन उसने पर तवज्जो फरमान। असा को बिजनेस नहीं करना है बल्कि आवाम तक असल चीज़ां पहुंचानियां। लायक करसन ना लायक करन ना करन इस इसने गर्ज नहीं है। असा करना है उन लोगों वास्ते कि जेडे वाकई ही कुछ बुजुर्गान दीन को ना चाहे या ऐसे लोगों को कुछ हासिल करना चाहे। सवाल मैं ये करना चाहना यहाँ कि अनफी साहब जरा उन्होंने बारे में सुनिया कि एक दफ़ा उन्होंने कोई बंदे गए सारे इलाके में, तो उन्होंने अपने शागिर्दा भी आया कि चाह बनाओ और उठे वो चाह बनाई ने और आपू ही मुड़ी का किता ने कि बर्तन भी तो छोड़े। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी सूरत ट्यूशन टाइम से तो ऐसी सूरत है लेकिन पूरी जिंदगी की रूटीन है या मुंतजर है इतने शागिर्द हाथ में लाम करने हूँ भी अनफी साहब की क्योंकि काफ़ी उम्र हो चुकी है और हूँ भी यही रूटीन है कि जिसले चंगे मेरे अनफी साहब ने आस्थाना या जो कुछ भी खिलासन जो कुछ भी बनासन वो अपने हथा नाल हुण भी कहवा बनाने, अपने हथा नाल बिस्कट पानी का दसन, अपने हथा नाल जो कुछ लंगर उसी तुसाई देसन। हुण भी अनफी साहब की रूटीन हुई जेड़ी के पहले मैं चूंकि महसूस करना पिया कि दरवाजा खुलना पिया तो उसी है कि कल इंटरव्यू तो साउंड के ना सी तो ये ना होया कि पता चला जाए कि नफीस साहब ने शख्सियत किसी को करने मौजूद इस पासा पढ़ना चाहता क्योंकि उन्होंने कतरा कतरे विच दरिया बंद है। नफीस साहब की शख्सियत ऐसी है और ये जेडे अल्लाह वाले लोग होने हैं इन्होंने जो जिक्र करी तो दरवाजे खुलना शुरू हो जाने। मैं अगला सवाल जनाब गया ये करसा कि तुसा भी ये दसो कि तुसा जो अरब ममालिक जो वापस आए हो तो फिर उसने तो बाद क्या होया कि इंग्लैंड जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं कादरी साहब अरब विच ही मौजूद सन ते उत्थे ही किसी फकीर ने बूटी लाई है माड़ी क्योंकि उत्थे सलाला ज़फ़ार जिहड़ा है शहर है उत्थे बहुत बड़ा आस्थाना सी, उसने पर जिक्र दियां महफिल होनियां सन और औलिया इकराम उत्थे आन जान सी सिलसिला सी वो काफ़ी अरसा चलना रहा माड़ी उत्थे ड्यूटी भी रही है मजदूरी ने भी नाल निज़ाम चलना रहा। उत्थों फिर किसी फकीर ने माड़ी ड्यूटी चेंज करके यूके भी चलाई तो उन्हें भेजा मैं चला गया। अच्छा मैं सवाल करना जो है शहरी पास यहाँ पे अज तक कुछ जरूरी चीज़ा रही है कि जिस तरह साढ़े पठवार का माहौल है पट्टे मारे लीला पैर पुराने ये वो इस तरह ने कोई जड़िया ना थोड़ा जा मंजर कशी अपने बचपन तो खरीदा है जिस तक बाहर जाने तक कोई थोड़ी जी पेंट पाना शायद कल्चर को थोड़ी जी बाद में एक और मौजूद है पास बिल्कुल जनाब पीना ना दौर ख्या सी और असां पीना बने रहे हैं और बिजने भी रहे हैं पैर भी टाणे भी रहे हैं खोने भी रहे हैं साढ़े पासे लोके लोके लाड़ा उन्होंने जंड भी सही तो जंडा नाल कोकड़ियां होंदियां उन्हां की पैर नहीं कोकड़ियां पटवारी भी कोकण बैर भी आने सब कोकण ते वो कोकड़ियां भी असां स्कूलों असने अक्सर रस्ते विच जंडा नाल कोई ते खाने सा लीला तूता नाल जेड़ियां पैणियां वो असां लीला भी खाने रहे हैं खेडने भी रहे हैं सारे कली होट होने सब कोई सब पासे आया कले होट साढ़े अब ज्यादातर मैं कोठा या जबर इस पासे कली होट गंडा जो हमारा सारा अपन पत्थर होने आलू है तो बड़े मजे की चीज होती है सारी वो साढ़े ते बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर जेड़ा तुसां ने इत्थे कश्मीर च है ये जेड़ा डडियाल और ये जेड़ा एरिया मित्र की तकरीबन सारी जुबान भी तुम्हारी पटवारी एक ही है सारा कुछ एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगला सवाल करना चाह रहा कि शायरी ना आगाज और जनाब अनफी साहब ना आएगा पता है सब हकीकत है कि मैं अनफी साहब ना प्यार करना है मैं सारे ने एहतराम करना है ठीक है बता कि कुछ नुक्तियों पर एतराफ होने लेकिन आज मैं ये कर कि अनफी साहब ने शागिर्दी और शायरी ना ख्याल से कदू पैदा होया और शागिर्दी ना ख्याल कदू पैदा शायरी ना कोई बिल्कुल ना ख्याल सी और ना कोई ऐसा निज़ाम सी। मैं 8वीं क्लास पढ़ना सा छोटी जी उम्र सी मैं कोई कुदरती बीमारी होनी बंदा सुत्या उठी तो टूरी पैना काफ़ी बच्चे टूरी पैने सुत्या ते एक पछड़ा यानी गल्लां पाना सन पटवारी चाहने बंदा पछना पिया पछने का मतलब यह है कि सुत्या हुई गल्लां पाना मिगी ये दो बीमारियां सी मैं पछड़ा भी रहना सा ते सुत्या अक्सर टूरी पैना मैं ये शार्ट या तुसां की शायरी के हवाले नाल दसना चाहना कि शुरू कुछ होया असल में घर एक सैयद ज़ादे सन बुखारी सैयद बुजुर्ग सन हकीम भी सन
ਉਹ ਅਸਨੇ ਸਨ ਉਸਲੇ ਪੈਦਲ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿਣੇ ਸਨ ਬੜੇ ਫੈਜ਼ਿਆਬ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਸਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬੱਚਾ बड़ी खिदमत करना पसंद मैं बड़ा मजबूर हूँ कि मैं पूरा जान तो रह ना सकूँ इस ना राती उठने वाली बीमारी है उसले भेड़ियाँ कंधा धोइयां कोनी सियां ते खूह ने पेड़ भी अक्सर धोई सी ना मैं डरना पूरा राती छुट्टियां होती ते खूह है ना दुआ ये गल्ला पाना पछना इसकी बीमारी है कोई दवाई दियो कोई इसकी थोड़ी चार परा नहीं केड़े पूरा जलाल बैठे सन नहीं आने पुत्र पूरे मुंह खोल मैं मुंह खोलिया तो मारे मुंह में तो गया निकलियाने मुंह बंद करी के जा मौजा खाए सर वो मुंह में सैयद ज़ादे ना एक लाभ ना कतरा गया है उसने नाल उठी ते टुरना भी बंद पछड़ा भी बंद ते एक कलियां निकलियां शुरू हो गईयां क्योंकि हुण मैं तुसें सरप्राइज ये देना चाहना कि उन्हां बुजुर्गां दा नाम सी साबर शाह बड़ियां रोकियां साबर शाह नहीं रुकियां मेरियां अथरू शरीका विच डुल गईयां ए ओ साबर शाह ना ले गए बड़ियां रोकियां वसाबर शाह नहीं रुकियां मेरियां अथरू शरीका में जुड़ गईयां माशाल्लाह ओ चूंकि शायर भी सन वली भी सन सैयद ज़ादे भी सन बड़ा निजाम सी उन्होंने मुंह ने थुकने ना ये फैज होया है कि साड़ियां बीमारियां भी खत्म हो गईयां ते ये फिर कलियां निकलियां सियां पुदरियां बचपन ते ये उन्होंने एक लाभ ने कतरे ना एक फैजान फिर मैं चूंकि लिखना रहना सा कुछ ना कुछ करना रहना सा फिर 2-4 दफा मेरी मना किया कि बेटा सब तू पहले पढ़ाई क्योंकि एक दफा मैं खाबर साहब को गया खाबर साहब बड़ी शक्ल फरमाई मिकी आने पुत्र तू जदू MA कर सैं तो फिर माड़ा को लसियां फिर मैं शायरी MA तू पहले मैं की तू तेरे बहु बच्चे 8वीं पढ़ने ये फील्ड बड़ा डूंगा है तो मुड़ी उन्होंने मेरी मोड़ी भेजा अनफी साहब भी मेरी मना कराने ने कि बेटा इतना टाइम नहीं पढ़ो पढ़ने तो बाद तकसा लेकिन तखिया ने जिस लैके कुछ ना कुछ जोड़ जंतर करना है उसने मैं 9वीं 10वीं इन्होंने पढ़ना फिर मैं क्या भाई यार मैं तो क्या या छोड़ दे या फिर सही तरीके ना सीख फिर अनफी साहब की मैं क्या छोड़ी तो मैं सकड़ा को ना मेहरबानी करवाऊंगा क्योंकि उत्थे ही जंगल स्कूल है उत्थे ही रहने सन कबर इतनी एक जगह सी जितना सरकार 12-14 साल अनफी साहब करे सही असों फिर शामी जाई ना सी बही ना सी तो फिर अगला थोड़ा बहुता जेड़ा भी निजाम सी अनफी साहब बड़ी शौकत फरमाई और सरमद नाम ही अनफी साहब ही मैंने बताया आफ्ताब सरमद वो आफ्ताब चूंकि मुझे वैसे आपने सन सरमद जेड़ा ना है ये अनफी साहब ने दिता एक दफा बुलाया ने मिकिया ने बेटा आज तो बाद जेड़े शेर लिखने सरमद आफ्ताब ने लिखा मैं पहले आफ्ताब लिखा मैं क्या आफ्ताब वाले बंद सरमद ये अनफी साहब ने दिता हुआ ना है ये जड़ा सिलसिला कार थोने तरीकत है अपने मुर्शिद खाने ना ना और मुर्शिद ने पहला ज़ियारत दीदार अखर तवज्जो पे जितु जितु तुम के अनायत हुई खिलाफत खिलाफत बहुत बड़ी चीज है नायब हो जाना बंदा ठीक है तो जिला वो देने तक तो देने और बाद इस्माली भी किन्ने तो लिहाजा जरा खुली तो बहुत ताकि लोगों को पता चला कि क्या चीज है खिलाफत बड़ी चीज है साहब ये अलग बात है कि मैं आपको खिदमत पर यकीन रखना है मैं सब तो पहले माड़ा सिलसिला कादरी कलंदरी सिलसिले वाला चकड़ा अली शरीफ एक बहुत बड़ी गद्दी है सरदादा अकबर बादशाह ने पोतरे सरदादा अमीर अरशद साहब माशाल्लाह जी अरशद साहब है मैं बड़े करीब तुम्हारा तल्लक है प्लीज शरीफ इसने जी इथे बाबू बिल्कुल अब्दुल हकीम साहब ने लड़ी चुमा बिल्कुल उन्होंने लड़ी चुमा और बाबू बुद्ध साहब ने जितना है चकड़ा अली शरीफ और इन्होंने एक उसों की करे मैंने एक सनासा के एक अब्दुल सईद साहब जेडे ना उस लड़ी ने सरदार अब्दुल हकीम साहब ने सरदादा साहब और पूरा ये शजरा में अगर गौर कितना पीर शहजादी सरकार का कैसा है ऐसी और इसलिए भी उजरा शाह मकीम वाले पीर इजाज अली गिलानी साहब ने सरकार की खिलाफत को नवाजा वाली पटवार ने पग बदिया कादरी की अमीर अरशद साहब पटवार की मेरा वाल उस तो बाद मैं तजदीद बैत पीर अली रज़ा बुखारी साहब थे ना कदर तशबीर नाल आज़ाद कश्मीर शरीफ फॉरवर्ड को पहाड़ी उन्हें तरबियत दी है मिकी नक्शबंदिया सिलसिले में और उन्हें मिकी अगर 3 सिलसिले में वालिद साहब ने बड़ी शौकत सी उन्होंने साहब ने भाई का काम भाग है वीर सैयद बुखारी साहब
इन्हें बड़ी मेहनत की थी और जो कुछ सिखाया अगे जो कुछ आता होया फिर अगे इन्होंने थ्रू ही सारा पीर अली रज़ा बुखारी साहब इसमें कश्मीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी सन शायद उन्होंने मजहबी अमूर वाली सीट भी सी बड़ी इल्मी माशाल्लाह जी। जिस गद्दीना के नाम के अंदर है उसने आला हज़रत मोहम्मद सैद और मोहम्मद सईद को उन्होंने अपने बुस्तान कलंदरी को उन्होंने वालाया। उन्होंने मुर्शद ना सी अब्दुल हकीम साहब, उन्होंने मुर्शद अजीज बग्गा शीर सरकार जिन्होंने दारुल मैसागा और उन्होंने टुकड़े खाना है, उन्होंने मुर्शद पीर शगाजी सरकार और ये 5 सिलसिला तो 4 सिलसिला तो बाद एक तरफ 13 तो बाद एक 4 सिलसिला तो बाद गौस पाक तक पहुंचना, 11 तो बाद हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और उसकी कादरी कलंदरी सिलसिला भी आखिर जाना। बहुत सारे मैं अगला सवाल तुसा ने पसंदीदा शख्सियत खास करी जड़े इसला पहाड़ पठवार छाई जाने पे और शहजादा पठवार अगर मैं आहा तो ये गलत नहीं होना लगा। राजा औरंगजेब आलमगीर ने मैं तो समझा कि बहुत सुना क्योंकि शायर और शेखान ना बड़ा जड़ा ना फर्क है इस चीज़ मुकाम ने लिया था क्योंकि जरा शायर शेरखान है वो शायर ने दर पर है, अगर शायर शेरखान ने दर पर है तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी शख्सियत के दिल मोई किन्ने गुफ्तगू ने दौरान तो मैं सवाल एक जरा दूसरा ना तो सवाल कर सा निका जब ब्रेक इंसान और ब्रेक तो बाद चूंकि ये वनडे नहीं है, वनडे मैच होना तेजी ना होना, एक टेस्ट है। टेस्ट मैच जो ना बड़े लोग बड़े क्रिकेटर तक ने बड़े लोगों वास्ते एक चीज सब करने पे जेडे गहराई और फैमिली चाहिए उसने ना गल कर सन और ये जो गल आम बंदे ना आम शेरखान नाल नहीं हो सकनी वो पीरे तरीके से इस तरह जो बंदा तलक रखा होना उन्होंने कीते जेडे थोड़ी जी ब्रेक हो सी और नाल ही क्या हो सी कि कोई ठंडा जूस जो भी पिसा उसने तो बाद अगर सिलसिला काश समय निकलाम साढ़े MM सैफ टीवी ना प्रोग्राम ना सिलसिला कार जारी हो सारी है। असा इस दौरान आका अलैहिस्सलाम ने अपनी भी अपने सब्सक्राइबर ने हाजिरी लवाने और नाल ही असा आका अलैहिस्सलाम पर जड़े उन्होंने याद जड़े फुल पेश किए जाने उन्होंने फुलों पर फुल भी बरसाने हैं। तो जनाब मेरे इंतहाई मोहतरम बड़े भाई जनाब हजरत किबला आफ्ताब सरमद साहब जो ही आका ने बारगाह सारी हाजिरी लवासन असा कोशिश करसा कि कल को ज़हन नाल आका अलैहिस्सलाम ने रोजे ना तसव्वुर करा तो असा उठे हो और ये सोच है गौर है फिक्र है बुलवाने दिन तरीका है। आज ने साइंसी दौर अगर ये सिस्टम ना अच्छा है तो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाना। हर दौर बुजुर्गों तब्दीलियां आदियां और तब्दीलियां ना लेके होना कि इख्तलाफात का एक सिलसिला कार शुरू हो जाना। सब तो पहले माला पहने वाली शख्सियत अगे जनाब ने गले में माला पहना जी माशाल्लाह और जो ही माला पहनाई दे उसने तो जनाब हजरत किबला सरमद साहब जो है ना वो कलाम पेश कर सन। उसने तो बाद मेरे मामू जनाब औरंगजेब साहब वो अपने हथा नाल माला अपने आसन जनाब हजरत किबला सरमद साहब ने अपनी अपनी पोजीशन जाने जाए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये ना सिर्फ पढ़ने का सिलसिला अपने मुर्शिद की मोहब्बत ये खिलाफतों के ना वो सोही जी गल या खिलाफत ना है पाना लेकिन अंदरों मैं मरिया तो खिलाफत मिलियां सिलसिला करार जारी सारी माशाल्लाह। सैयद जवाद नकवी साहब जी सैयद आले रसूल जनाब आफ्ताब सरमद साहब ने गले माला पहनाने इस वास्ते ये अच्छे शायरन अच्छे दोस्तन अच्छे बुजुर्गन नाल के अच्छे पीर भी हैं अच्छे खलीफा भी हैं लेकिन शिरनियां के ले लेनी पलियां देने वाले लोग हैं माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। उसने तो बाद असा बाकी अबाब अपने अपने फुल चक्के नहीं जासो और एक थोड़े जे फुल इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते बचाने भी हैं तो फुल पत्तियां नहीं बरसात करने जासो लेकिन शाइस्तगी उम्दगी और नफासत का ख्याल रखना और नाल ये पूरा पूरा ख्याल रखना कि किसी किस्म ने ऐसा बेहमकम माहौल पैदा ना हुआ। जनाब नाथ शरीफ ने शेर पर्सन उसने तो अलावा हम दे बारे तलावे को पेश करना चाहते हैं तो वो भी सो कर सकने हो नाथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त नहीं कोई पाबंदी नहीं है समझ तो समझते वैसे मैं 2-4 गल्ला तो बहुत ज्यादा करने तो क्योंकि वो मिस मैनेजमेंट जो लेकिन कुछ समझते वक्त नहीं तो क्या तो पाबंदी 10 मिनट स्पेस तो तुम्हें ऐसा ना हम पढ़ो नाथ पढ़ो तो मुनाकब हो लिया पढ़ो अनवी साहब जो भी पढ़ना चाहते सो पढ़ सकते हो अगर तक फुल को नहीं शुरू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी अजल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जनाब कादरी साहब तुसाने हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह अर्ज मैं 2 शेर आका ने इतनी मदा है कि ये तो खत्म होने वाला बैर ही नहीं मरल में 2 शेर सरकार ने
तुसां नूं गुज़ार करना कि आमद पाक हज़ूर दी होई जिस दम, वाह 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 वाह, आमद पाक हज़ूर दी होई जिस दम, हर एक चीज पुकारे या बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, हर मखलूक उत्ते रहमत छा गई तां सब ने शुक्र गुज़ारे या बिस्मिल्लाह, कुफर नस गया, शर मिट गया, नारा हक जमारे या बिस्मिल्लाह, सरमद चमकिया जग खुदा ऐसा, अर्शो नूर उतारे या बिस्मिल्लाह। आमद पाक हज़ूर दी होई जिस दम, रुत्तां बदलियां सारी फज़ा दियां, अर्श फर्श सारा नूरो नूर होया, लाटां पईयां जा खैरत वरा दियां, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अबरे रहमत सर सबज जान कीता, ज़ाहिर हिकमतां होइयां खुदा दी, अलमद अकल अदराक थी बाहर पावे, सिफतां शाना मदनी बादशाह दियां, सिफतां शाना मदनी बादशाह दियां। माशाअल्लाह, एक शेर तुसां बड़ा मिकी इसने खुद बड़ा है पसंद है कि जिक्र फिक्र फजूल सब मुक जांदे, शाह साहब वाह वाह, जिक्र फिक्र फजूल सब मुक जांदे, पैदा निस्बत जो नाल हजूर करदा, वाह वाह, चलन चाल इंसान दा बदल जांदा, करके तोबा जंदूर फतूर करदा। ते जदू करम सरकार फरमावंदे ने, पैदा दिल एक अजब सरूर करदा, शर्मद औली औली नसदे ऐ बुथों, जिथे कब्जा हजूर दा नूर करदा। तुझे पता है कि अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी खादमाबाद जी मिनाज मॉडल स्कूल खादमाबाद ये लाइब्रेरी है और बहमदो ताला 8 साल तो काम करी रही है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा के बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह तो फैजान चलिया कराची तो काकड़ा टाउन पहुंचे और आज ही अदरीस अजीमी साहब ने जहन इंस्पायर हो गया और खादमाबाद लाइब्रेरी पहुंची है और उसमें नुमाइश जी है वो आज आफ्ताब सरमद साहब वो कर ले, इफ्ता नहीं है, इफ्ता इससे तो पहले और भी हजरात इतों फैज के नहीं जाए चुके हैं, लेकिन आज नहीं इस तकरीब ना जराया आगाज या इफ्ता वो जनाब सरमद साहब करी रहे हैं और नाल ही मैं एक गल इनके आखसा कि इसने विच कुल कायनात बंद है मगर कैसे है वो आज इंशाअल्लाह ताला साडे ज़हन खुली जासी। जनाब आफ्ताब सरमद साहब अपने मुबारक हथा नाल इसमें पाक ने जियारत अवाम की कराने पे कराने पे अवाम अपनी कुलपतियों की नूर पहला दायर है नूरे कुन फयकुन तू पहले ला एक पूरा कलमा शरीफ लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने तो बाद है अर्श उला, उसने बाद है अख जिसने पूरी कायनात रोशन है, उसने बाद है तकवीनी निजाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और दाल तू दुनिया और फिर गा तू नूरे कुरान, फिर दोबारा इथे इंसान की आमद है जोड़ना है सारी चीजें अर्श तो आईया और ये पूरी कायनात है। एक काला रंग जड़ा है ना ला तनहियत है कि इस सारा कुछ ज़ाहिर होने के बावजूद अल्लाह फिर भी अल्लाह की ज़ात राज ने राज ही है। ये माशाल्लाह सिलसिला आलिया ज़िमिया में कम है, एक कावश है और नीचे पूरी कुरान पाक ने वाले ना कलमे शरीफ ने वाले ना ते 14 तबक बंदे दे अंदर तंबू वांगर ताने को और उसके बाद मियां साहब लिया कि नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जदू ना होया अव्वल आखिर दोए पासे ओहो बात खलोया। तो मैं इससे ज्यादा बाजार मजीद अगर कोई पढ़ा साढ़े करना चाहे उस अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी या मिनाज मॉडल स्कूल खादमाबाद में सिर्फ रब्ता करन। ये मिनाज मॉडल स्कूल खादमाबाद की लाइब्रेरी है उसने लिखी है और उसने वास्ते ये काम कर लिया है। इससे नाल ही मैं इजाजत चाहता हूँ और बाकी प्रोग्राम में सिलसिला उस समय कलाम आज साड़ी तकरीब और इंटरव्यू ने प्रोग्राम क्योंकि तकरीब ने शक्ल अख्तियार करी गया मौजूद हैं हमारे मामू जिन्होंने तलक लैड़ी गिटारी नाल है अलावा अगे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं अपना नाम जी चौधरी गुलाम रबानी साहब आप बठरुई उसने बाद मेरे इंतहाई दोस्त और मेरे बच्चे ने बेचारे और मैं आखिर साल के बज़्म मिनाज ना सजा बाजू और मिनाज कल्चर्स विंग ने भी सदर राती ने नॉमिनेट किया जाना सी पहले लेकिन अजय इसने पर मैं मुशावरत करसा और हमारे को पूछी तो उसने मुशावरत करी तक जासा क्योंकि ये बज़्म इंचार्ज बज़्म मिनाज खादमाबाद ने सजा बाजू है ठीक है। तो चौधरी आजम साहब इसने नाल लिया जनाब सैयद इसने नाल लिया जनाब सैयद जवाद नकवी साहब ADE मिनाज एजुकेशन सोसाइटी
आज़ाद कश्मीर उन्होंने एडीएम और नाल ही जितने भी मिनाज स्कूल ने उन्होंने माशी लिहाज नाल भी निगरानी करने हैं, वेलफेयर ने वाले ने निगरानी करने हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने जितने भी इवेंट होने तहरीक ने वाले ने उसने भी ये बाकायदा शरीक होने हैं। उसने तो अलावा अगे जी शख्सियत बैठे हुए वो किसी तारफ ने मुताज नहीं हैं, वो आफ्ताब भी हैं, महताब भी हैं, चन भी हैं, तारा भी हैं, साड़ा दिल भी हैं, जिगर भी हैं, बड़े भरा भी हैं। उसने नाल अगे तो मैं आपको बैठा हूँ कि जाने हो ये हमारे दोस्त जनाब खालिद साहब आप वन राजगान मल्ला राजगान बाला राजगान उन्होंने निके भरान और इन दोस्तों ये दोस्तों मजदूरों का ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान का काम है और कुरान ने वाले तजीम और तकरीम देने ये दसा सारिया डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने तीसरा मिनाजुल कुरान जाने इतकाफ देने थे तो बकायदा वेलकम किया जाना इतकाफ ने दौरान आने वाले की भी ऊपर बताए जाने जाने वाले की और बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला कार होना। तो इससे नाल ही मैं जनाब हजरत किबला सरमद साहब और अगर सवाल कर सकें कि अपने जहन के मुताबिक कोई चीज़ रह नहीं है वो अगर तुम गुफ्तगू करो क्योंकि अगर भी लंबा प्रोग्राम है सिलसिला कार है गुफ्तगू कर गुफ्तगू तो माशाल्लाह एक बड़ी प्यारी गुफ्तगू आज हुई है, बड़े प्यारे क्वेश्चन भी थे और बड़ी खुशी हुई। तो गुफ्तगू तो मुकनी को नहीं कादरी साहब जितनी की जाए थोड़ी है, बल माड़ा एक पैगाम है सुनने वाले वास्ते समाइन वास्ते सारे वास्ते है कि बराए करम नमाज की कैम किया जाए, पंज वक्ती नमाज पढ़ी जाए। सुबह मैं भी पढ़ी सकते कौन लोगों के नाम दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत नाल भेजा जाए और हर बीमारी नी हर दुख नी शिफा दरूद पाक अहले बैत नी मुहब्बत की जाए रखी जाए और अहले बैत नी खिदमत भी की जाए। अस्तगफार कसरत नाल पढ़ा जाए अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो आजजी तो मस्कीनी में जे जड़े दुनिया है बड़ा तो ख्याल होना सब कुछ इसने बिच ही है कादरी साहब। मैं जितनी भी गल्लां तो वही बनो आखिरकार असें यह करना पैसे से क्योंकि मकसद ये है क्योंकि रब ताला फरमाया कि मैंने जिन और इंसान सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए। अच्छा चूंकि इसमें इंटरव्यू का टाइम तो लॉन्ग करना सी लेकिन अगे असें और तकरीब पहुंचना है। मैं सवाल कर सकता राजा औरंगजेब साहब ने बारे कोई जुमले बोली शुरू कैसी शख्सियत कैसे शेखान माशाल्लाह जी राजा औरंगजेब साहब बड़ी प्यारी एक शख्सियत सब तो पहले और ये सारे भरा ज़ियाद साहब होइए जावेद साहब होइए इमरान साहब होइए जितने भी भाई हैं बड़े सारे प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले अच्छे इखलास वाले हैं। तो औरंगजेब साहब नाल माड़ी क्योंकि मुलाकात यूके भी हुई सी और इस शहरो शायरी के हवाले नाल ये जड़ा शेरवानी नफीस ला इस हवाले नाल उन्हें एक बड़ा खास कर बैरून मुल्क बहुत बड़ा एक कारनामा उसकी आपको सारी नाम देता है और बड़ा कम किया है और इस फील्ड की बड़ा उसका फरोग दिता और बड़ी मेहनत की अपना कुरान के नाल मसरूफ रखा और अपने कुरान की मसरूफ रखा और नाल मेहनत मजदूरी भी की राजा इमरान साहब राजा जावेद साहब ये सारे भरा उत्थे हैं बाकी उन्होंने कुछ शागिर्दां ना जाने उत्थों राजे औरंगजेब साहब ने बेशुमार शागिर्द हैं जनाब कोई लातादाद इंसाफ कोई नहीं क्योंकि माशाल्लाह राजे ने बड़ी मेहनत की है और हर बंदा ही इज्जत नहीं निगाह नाल तकना है उन्होंने यूके भी यूरोप भी और पाकिस्तान में माड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने नजर बद तो बचाए मूजी बीमारियों तो बचाई रखे तो इस का चार माशाल्लाह आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ले हो यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे खुदा हाफिज।